बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, एक माह में इस्लामी यूनिवर्सिटी का दूसरा बड़ा अफसर मुनशियात समेत गिरफ्तार। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के कब्जे से मुनशियात ममनुआ अद्वियात बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक एजाज शाह के मोबाइल से लातादाद काबिल एतराज वीडियोज भी मिली। वीडियोज के फ्रांसिक के लिए मोबाइल कब्जे में ले लिए गए। बगदादुल जदीद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एजाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सिक्योरिटी ऑफिसर पर मुकदमे में पुलिस का हैरत अंगेज इकदाम, मुनशियात ममनुआ अद्वियात और नासेबा वीडियोज पर सिर्फ एक ही दफा लगाई गई। इस्लामी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर को भी पुलिस ने गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया था। एजाज शाह की तरह अबू बकर से भी मुनशियात बरामद हुई थी। डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर को बादशाह जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये के बाद दीगरे दो अफसरान की मुनशियात समेत गिरफ्तारी पर इंतजामिया ने भूनी वजाहत पेश कर दी। काबिले एतराज वीडियोज का मामला दबाने के लिए मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट का शोशा छोड़ दिया गया। तर्जुमान इस्लामी यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह तासुर गलत है कि कैंपस में मुनशियात और जिनसी हरासानी आम है। जिनसी हरासानी के वाकयात पर कार्रवाई न करने का तासुर भी दुरुस्त नहीं। तलबा, असातिज़ा, स्टाफ की तरफ से शिकायत पर फौरी कार्रवाई होती है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि हालिया दिनों में दो अफसरान की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। वाइस चांसलर समेत तमाम मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट का फैसला किया गया। ड्रग टेस्ट अच्छी शोहरत की हामिल लेबॉर्ट्री से कराए जाएंगे। तरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह में इजाफा, दरिया चनाब में भी सतह बुलंद होने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर पानी का अखराज बढ़ गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फसलें ज़ेर-ए-आब जबकि जमीनी रास्ते मुनक़ता होने लगे। और नवाज की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब और जमीनी रास्ते मुनक़ता होने लगे। पानी में घिरे बेयारों मददगार शहरी इंतजामिया की राह तकने लगे। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि कई रोज से जमीनें ज़ेर-ए-आब हैं मगर इंतजामिया मदद को ना पहुँच सकी। बिल्कुल तंग हालात है। साड़ी रोजगार बेट थी अस लकड़ मार के विचेंदे साडा बुरा हालात थी पे। साडे कोल कोई शय नहीं खावन पीवन दी। अपने तौर खांदे पैसे जिस तरह करेंदे पैसे कोई नहीं थे। हुकूमत दा बंदा आया ना कोई कैसे दी गई है ना कोई। देखो साडा पानी सारे साकू चफिर दो वली पैसा को। शहरियों का मजीद कहना था कि सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खतरा है। इंतजामिया फौरी तौर पर हमारी मदद करे। तरबेला डैम में पानी की सतह 1520.47 फुट जबकि हद 1550 फुट है। मंगला डैम में पानी की सतह 1210.20 फुट जबकि हद 1242 फुट है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का अखराज 1,20,252 क्यूसिक, खानकी पर 1,97,163 क्यूसिक, कादराबाद के मकाम पर 1,84,905 क्यूसिक और तरीमू पर 28,604 क्यूसिक है। तरबेला से पानी का इखराज 1,92,000 क्यूसिक जबकि मंगला से 10,000 क्यूसिक है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मिंजनाबाद में अंजुमन ताजरान बिजली के बिलों में इजाफे पर सरापा एहतजाज। ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्सेस की वजह से बिलों में इजाफे पर एहतजाज किया। मज़ीद देखिए गुलाम शेख मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। बिजली के निर्खों में आए रोज इजाफे पर ताजर बरादरी परेशान। अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद बिजली की कीमत में इजाफे पर सरापा एहतजाज। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 इजाफा कर दिया। इसके साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इजाफी टैक्स से बिजली का फी यूनिट रेट ₹50 तक जा पहुंचा। पीक आवर में भी 2 घंटे का इजाफा करके शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई के बाइस कारोबार पहले ही ठप हैं। कारोबारी मंदी के बाइस बाजार और मार्केटें वीरान हो चुकी हैं। हर दुकानदार परेशान है और तमाम कारोबार ठप हो चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जुल्म दर जुल्म फिर जुल्म और ये बिजली के बिलों में कितने टैक्स हमारे ऊपर डाल दिए। खुदारा को होश के नाखल लें, हमारे हाल पर मेहरबानी करें। कारोबार बिल्कुल नहीं है और बिजली का बिल भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। बिजली के निर्खों में इजाफे से काज, ओवरलॉक और पीको करने वाले कारीगर और दर्जी भी परेशान हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ने मुतालबा किया कि बिजली पर लगे टैक्स फौरी वापस लिए जाएं।
हालिया बिलों में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा, और 4 रुपये 96 पैसे बुनियादी तौर पे भी इजाफा किया गया है। अंजुमन ताजरान इस पर भरपूर एहतजाज करती है, वज़ीर आज़म से मुतालबा करती है कि इस पे नज़रसानी की जाए। आवाम पहले परेशान थी महंगाई से, अब ताजरों पे ये मज़ीद इजाफी टैक्स जो लगा दिए गए हैं, इनसे हमारे जो है ना रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई में ताजरों के लिए घर का किचन चलाना और बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को बिजली टैक्सेस खत्म करके बिजली को सस्ता करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा करने के साथ साथ इंतहाई ज़्यादा टैक्सेस भी लगा दिए हैं। इसमें फेडरल टैक्स और दीगर टैक्स शामिल है। अंजुमन ताजरान ने आज एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर सार्फिन बिजली को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम उस्मान नदीम, रोही, मिंचनाबाद। अलीपुर में मुहर्रम उल हराम के मजालिस और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। इमाम बारगाहों पर अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम नस्ब कर दिए गए। पुलिस और इंतजामिया ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कमर कस ली है। राना इमरान सईदी की रिपोर्ट में देखिए। हराम की आमद के साथ ही अलीपुर में जुलूसों और मजालिस का आगाज हो गया। तहसील भर में 116 जुलूस और 341 मजालिस का इनकाद किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही अलीपुर की फजा गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में सोगवार हो गई। तमाम बारगाहों में स्याह परचम और अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम नस्ब कर दिए गए। जुलूसों में नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी का सिलसिला भी जारी रहेगा। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी भी अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे भी अलर्ट हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट जो है उसको 3 जगह पे चेक होके तब अंदर आएगा। रूफ टॉप ड्यूटी जो है वो हम हैवी लगा रहे हैं। हमारी जो व्हीकल्स हैं वो स्टेशनड होंगी तमाम सेंसिटिव जगहों पे। मोर एक्सपेक्टेडली आर्मी जो है वो भी हमें उसमें हेल्प आउट करेगी आके। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर इमरान रफीक का कहना था कि एसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई और रोशनी के इंतजाम मुकम्मल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की रहनुमाई में हमने एक स्पेशल जो है ना प्लान तरतीब दिया है, जो म्यूनसिपल कमेटी के स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्टाफ के साथ हमने एक क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का प्लान बनाया है, जिसमें हमने जितने भी जहाँ पर मजालिस हैं या प्रोसेशंस हैं उनके रूट्स को हमने क्लियर करवाया, साफ़ करवाया, और वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स थी उनको हमने ठीक करवाया है, और जहाँ पर कोई रोशनी का इंतज़ाम चाहिए था वहाँ पर हमने लाइट्स लगवाई हैं, और जहाँ पर लाइट्स दस्तयाब नहीं थी या बिजली नहीं थी तो हमने जनरेटर का बंदोबस्त करवा कर दिया है। तहसील अलीपुर में मुहर्रम उल हराम इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पुलिस, रेस्क्यू और इंतजामिया अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन मोहम्मद सादर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। खानेवाल की इमाम बारगाह हुसैनिया में ज़री शबी रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रख दी गई। ज़ारीन यकम मुहर्रम उल हराम से इमाम बारगाह हुसैनिया में हाज़िरी दे रहे हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। ज़री शबी रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अज़ादारान को बेपनाह अकीदत व मोहब्बत है। यही वजह है कि यकम मुहर्रम उल हराम से ही ज़ायरीन शबी रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिरी दे रहे हैं और मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। यह हमारे सामने जो ज़री है, यहाँ से बहुत से लोग फैज़याब होके जाते हैं, बे औलादों को औलाद मिलती है, और ये ऐसा प्यार का दर्स है, सबको समेट लेता है। इमाम हुसैन एक फ़िके के नहीं, करोड़ों मुसलमानों के ना अपने इमाम हुसैन है। इमाम बारगाह हुसैनिया में रखी गई ज़री शबी रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन कदीमी है। 1941 में ज़री को सादात अमरोहा से बनवाकर ट्रेन के जरिए खानेवाल लाया गया था। उस वक्त इमाम बारगाह हुसैनिया के मुंतजिम सैयद जफर हुसैन अमरोही, गुलाम कादिर खान डाहा और नादिर अब्बास मक्सी ने खानेवाल में आज़ादारी की बुनियाद रखी। जहाँ तक इस ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, ये 1941 में सादात अमरोहा के यहाँ से इंडिया से तैयार करवा कर बज़रिया ट्रेन इसको खानेवाल लाया गया, और ये उस वक्त से इस वक्त तक मरकज़ी इमाम बारगाह की ज़ीनत बनी हुई है। हर साल ज़री की तज़ीन और आरइश की जाती है। यौम आशूर पर अज़ादारान ज़री पर हाजिरी देकर अपनी मन्नतें, मुरादें और खुसूसी दुआएं मांगते हैं और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए पुरसा देते हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल।
شہر اولیا میں محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی مجالس و عزاداری کا آغاز ہو گیا۔ ممتاز آباد امام بارگاہ شہر کی قدیم امام بارگاہوں میں سے سب سے نمایاں ہے۔ اس امام بارگاہ میں 5 دہائیوں کے مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ دور دراز سے عزادار یہاں سے تبرکات سے فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے الشفا آصف کی اس رپورٹ میں۔ ممتاز آباد کی امام بارگاہ کا شمار ملتان کی قدیم امام بارگاہوں میں ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد انجمن یادگار حسینی ممتاز آباد نے 1969 میں رکھی۔ یہ قدیمی امام بارگاہ 1980 تک اپنی پرانی حالت میں موجود تھی، جس کے بعد اس کی تعمیر نو کی گئی۔ یکم محرم الحرام سے اس امام بارگاہ کے احاطے میں مجالس برپا کی جاتی ہیں، جن میں مرثیے، قصیدے، منقبت اور سوز و سلام پڑھے جاتے ہیں۔ امام بارگاہ میں شبیہ علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی رکھا گیا ہے، جس پر 12 اماموں کے نام کندہ ہیں۔ درگاہ میں 6 محرم الحرام کو شبیہ علم اور جھولہ حضرت علی اصغر برآمد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہاں بے اولاد جوڑے آتے ہیں اور جھولے کی نسبت سے منتیں مانگتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ ممتاز آباد کے مختلف گھرانوں سے علم پاک یہاں پر لائے جاتے ہیں اس عزاخانے پہ، اور ان کو اس عزاخانے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ نہم محرم الحرام کو ملتان کا مرکزی جلوس اسی عزاخانے سے برآمد ہوتا ہے۔ امام بارگاہ کی تعمیر و حفاظت کی ذمہ داری انجمن یادگار حسینی شیعہ علماء کونسل کے ذمہ ہے۔ امام بارگاہ کے احاطے میں خواتین کی مجالس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پچھلے 50 سال سے اس قدیمی امام بارگاہ میں غم حسین عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ بہاولپور کی قدیم مرکزی امام بارگاہ شیعہ جامع مسجد کا سنگ بنیاد 1930 میں رکھا گیا۔ انجمن حسینیہ معین الواعظین نے اس امام بارگاہ کو تعمیر کروایا۔ نواب آف بہاولپور کی خصوصی کاوش پر 5-6 لوگوں نے ایک ہی رات میں امام بارگاہ کی دیواریں تعمیر کی۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا کی اس رپورٹ میں۔ مرکزی جامع مسجد شیعہ امام بارگاہ حسینیہ کو بہاولپور میں تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ انجمن حسینیہ معین الواعظین نے 1930 میں امام بارگاہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ نواب آف بہاولپور کی خصوصی کاوش پر 5-6 لوگوں نے ایک ہی رات میں امام بارگاہ کی دیواریں تعمیر کیں۔ امام بارگاہ اور مسجد کا رقبہ 5 کنال پر مشتمل ہے۔ میجر زاہد حسین امام بارگاہ کے موجودہ صدر ہیں۔ یہ شیعہ جامعہ مسجد جو ہے یہ بہاولپور کا مرکز ہے۔ الحمدللہ اس مرکز کی جو ذمہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہوئی ہے۔ جو اراکین ہیں مجلس عاملہ کے اور سرپرست جو ہیں وہ مل کر ان تمام مراحل کو اور تمام عزاداری کو آرگنائز کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے شیعہ بہاولپور کا کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں۔ امام بارگاہ حسینیہ میں باب الحوائج کی خصوصی جگہ مختص کی گئی ہے۔ مولانا غازی عباس کا قدیم علم، 40 سال پرانا تعزیہ شبیہ حضرت امام حسین بھی امام بارگاہ میں موجود ہے۔ مختلف ممالک سے آئے مولا علی اصغر کے جھولے بھی امام بارگاہ میں ہیں۔ اس کا نام باب الحوائج ہے اور یہاں تمام زیارات موجود ہیں۔ بہت سی زیارتیں اور قدیمی ہیں، تقریباً میرے خیال 35 سے 40 سال پرانی یہ زیارات ہیں جو یہاں اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو جھولا پڑا ہے یہ بھی مولا اصغر جو 6 ماہ کے شہید تھے، یہ بھی ان کی شبیہ ہے، ان کا جھولا ہے۔ امام بارگاہ میں ہر سال 1 سے 10 محرم الحرام تک مجالس برپا کی جاتی ہیں، جن میں علماء و ذاکرین سمیت ہزاروں مرد و خواتین شرکت کرتے ہیں۔ شہر کے مرکزی جلوس شیعہ جامع مسجد سے برآمد ہوتے ہیں۔ ہر سال یہاں پہ مجالس ہوتی ہیں۔ خواتین کا اشرا بھی ہوتا ہے روز 4 سے 6 بجے، اور رات کے ٹائم جو ہے وہ مرد حضرات کا اشرا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماتمداری بھی ہوتی ہے، شب عاشورہ کے اعمال، روز عاشورہ کے اعمال، شام غریبہ کی مجلس، مرکزی جلوس کی روانگی بھی یہیں سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر بھی ادھر ہی ہوتے ہیں۔ امام بارگاہ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ جامع مسجد میں ہر سال مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں میاں والی کی امام بارگاہ قصر بطول شہر کی قدیمی امام بارگاہ ہے۔ اس امام بارگاہ کا سنگ بنیاد 1860 میں رکھا گیا۔ 1064 سالہ تاریخ رکھنے والے امام بارگاہ قصر بطول نے کئی ارتقائی مراحل طے کیے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ میاں والی کی قدیمی امام بارگاہ قیصر بطول 164 سال پہلے تعمیر کی گئی۔ سید شیر زمان شاہ نے 1860 میں امام بارگاہ قیصر بطول کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کی وفات کے بعد 1920 میں سید ہاشم دریا شاہ امام بارگاہ کے متولی مقرر ہوئے۔ انہوں نے امام بارگاہ سے ملحقہ اراضی کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ 1966 میں سید
नजर हुसैन नकवी और 1997 में सैयद हुसनैन शाह नकवी इस इमाम बारगाह के लाइसेंसदार और मतवली बनाए गए। इस इमाम बारगाह का बाकायदा संग बुनियाद सन 1860 में हमारे जद्द आला सैयद शेर ज़मान शाह साहब ने रखा और फिर इसकी तामीर नौ का सिलसिला मोमिनीन की तादाद को मद्देनज़र रखता हुआ 1920 में उनके बेटे सैयद हाशिम दरिया शाह साहब ने इसको मज़ीद बढ़ाया। इस सिलसिला को उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे सैयद नज़र हुसैन नकवी ने यह सिलसिला संभाला और 1997 तक इस सिलसिला को जारी और सारी रखा। निगरान सैयद वकार शाह नकवी का कहना था कि 1920 में इमाम बारगाह की तामीर नौ की गई। इस काम में दीगर मसालक के अफराद सरदार खान जारो खैल, अता मोहम्मद अलबली और दोस्त मोहम्मद ज़ादे खैल ने माली मुआवनत की, जो मसलकी हम आहंगी की मुंह बोलती मिसाल है। जब इस इमाम बारगाह की 1920 में तामीर शुरू हुई तो मुख्तलिफ मसालिक के लोग जिन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और काफ़ी मामनत की, माली मामनत भी की, जिनमें सरदार खान जारू खैल, अता मोहम्मद गलबली और दोस्त मोहम्मद ज़ादे खैल शामिल हैं और इनने मज़ीद मजालिस में भी शिरकत की और मजहबी रवादारी और भाईचारे की ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। इमाम बारगाह के सिक्योरिटी इंचार्ज सैयद गौहर शाह नकवी ने कहा कि इमाम बारगाह की तज़ीन और आराइश में मलक निसार जोड़ा, एडवोकेट और महल्ला सादात के मकीनों का अहम किरदार है। पहले इमाम बारगाह की जो बुनियाद थी वो पुरानी थी, नई बुनियाद 2019 में महल्ला सादात, महल्ला सैयद हाशिम शाह मोमिनीन और खुसूसी तामन निसार अब्बास जोड़ा एडवोकेट की वजह से ये नई बिल्डिंग तामीर हुई है। मेरी जो ड्यूटी है वो मेरी है सिक्योरिटी की, तमाम जलूस हैं, मजालिस, उसकी सिक्योरिटी करना, उसकी सिक्योरिटी संभालना, मोमिनीन को इंतज़ामात, वो सारे मेरे ज़िम्मे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौला के उससे मैं ये ड्यूटी अदा कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। सैयद हुसनैन शाह नकवी की अलालत के बाइस इनके बेटे सैयद वकार शाह नकवी इन दिनों इमाम बारगाह कैसर बतूल की देखभाल करते हैं। कैमरा टीम के हमरा अख्तर मजाज मियाँ वाली। अब आपको बताएं, सखी सरवर में एसडीपीओ सदर सर्कल डेरा गाजी खान का इमाम बारगाह हैदरिया का दौरा। एसडीपीओ ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अज़ादारों की जानो माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। डीएसपी की जानिब से कहा गया कि मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। कोटअद्दू मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तहसील भर में मजालिस का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, यकम मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जो है तहसील भर में मजालिस का आगाज कर दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। नन्हे अज़ादारों की जानिब से सबीलें भी लगाई गई हैं। अज़ादारों की आमद का सिलसिला जारी है। कहीं पे सीना को भी तो कहीं पे मजालिस वगैरह शुरू हैं। इस वक्त मेरे साथ सदर अज़ादारी कौंसल सैयद अली हसनैन शाह साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इस मुतालिक इनका क्या कहना है। जी शाह साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इंतजामिया इस टाइम मेरे साथ खड़ी हुई है, मुकम्मल इंतजामात हैं। मैं डीएसपी साहब का, एसएचओ साहब का और असिस्टेंट को भी जो है मशकूर हूँ। तमाम सिक्योरिटी ब्रांच भी मेरे साथ खड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरे साथ ये शाना बशाना रहेंगे। ठीक है जी बिल्कुल, ये सदर अज़ादारी कौंसल सैयद अली हसनैन शाह मौजूद थे। इन्होंने इंतजामिया पर जो है इत्मीनान का इज़हार करते हुए इनका यह कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से बेहतरीन किए गए हैं। अज़ादारी का सिलसिला जारी है और इस दफ़ा जो है मुहर्रम उल हराम इंशाल्लाह अमन और अमान के साथ अपने पाए तकमील को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना। अब आपको बताएं, मेयो कौमी यकजहती कौंसिल पाकिस्तान ने सूद के खात्मे के लिए कमर कस ली। बाकायदा आगाज मुल्तान से किया जाएगा। कौमी यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के बानी सलीमुर रहमान मेयो का कहना था कि सूद को अल्लाह पाक और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदा अमल करार दिया है। मज़ीद देखिए वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं मुल्तान प्रेस क्लब के, जहां सूद के खात्मे के हवाले से मेयो कौमी यकजहती कौंसिल के बानी और चीफ ऑर्गेनाइजर सलीमुर रहमान मेयो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि सूद के खात्मे के लिए आगाही मुहिम का आगाज 21 जुलाई को मुल्तान से किया जाएगा। सूद के खात्मे के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज 21 जुलाई से मुल्तान से करने का फैसला किया है और हम ये समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया सूद की लपेट में है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुसलमान सूद के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और हमारे मज़हब में सूद का लेन देन
काबिल नफरत फेल है। सलीमुर रहमान मेयो का मजीद कहना था कि कल होने वाली तकरीबात में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, वजीर आजम के मशीर शबीर उस्मानी मेयो, मरकजी चेयरमैन अलहाज गुलाम रसूल मेयो, साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद तनवीरुल हसन गिलानी, मखदूम सैयद गुलाम यजदानी गिलानी, सीनियर सियासतदान मखदूम जवेद हाशमी, डिवीजनल सदर पीपल्स पार्टी खालिद हनीफ लोधी, MQM से करामत अली शेख, मुस्लिम लीग कायदे आजम से डॉक्टर खालिद खाकवानी, जाहिद खान पठान, दावत इस्लामी से मोहम्मद सलीम अतारी, जमात अहले सुन्नत से लामा फारूक खान सईदी, मलिक शकील लाबिर, मिर्जा अजीज अकबर बेग, डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी समेत दीगर सियासी व समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी। मुल्क भर से मेयो बिरादरी और मेयो तंजीमों के अहदेदारान और तमाम पार्टियों की नुमाइंदों को उसमें शिरकत की दावत दी गई है और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी पाकिस्तान की अमीर सराजुल हक साहब ने भी इस सिलसिले में हमारी दावत को कबूल किया और कल वो भी तशरीफ़ लाएंगे। सलीमुर रहमान मेयो का ये भी कहना था कि 22 जुलाई को मेयो कौमी यकजहती कौंसिल का वफद पुराना शुजाबाद रोड और राजा राम शुजाबाद के बाजारों का दौरा करेगा और ताजरों को सूद के खात्मे से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान का शहरियों के लिए एक और एहसन इक़दाम। शहरियों की सेफ्टी के लिए हेलमेट मुहिम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मजीद आसान कर दिया। PP 214 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद खान के डेरे पर लर्नर परमिट कैंप लगा दिया गया। तफसीलात देखिए वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। CTO मुल्तान राव नईम शाहिद का शहरियों की आसानी के लिए एक और इकदाम। शहरियों की सेफ्टी के लिए हेलमेट मुहिम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मजीद आसान कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने PP 214 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद खान के डेरे पर लाइसेंस कैंप का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। घर के करीब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत मिलने पर शहरी खुश दिखाई दिए। इनकी सहूलत की वजह से आज मैं यहाँ लाइसेंस बनवाने आया हूँ और अपने बच्चों का लाइसेंस भी यहाँ से बनवाया। उन्होंने बच्चे भी बनवा गए हैं और बड़ी आसानी से ये लाइसेंस बन रहे हैं। ये इनकी मेहनत और इनकी काविशों का नतीजा है कि SSP साहब ने यहाँ बंदे इनवाइट किए हैं और जो से हमारे लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। लर्नर्स वगैरह और ये लाइसेंस का होना ज़रूरी है, इसलिए कि जब आपको किसी चीज़ की एजुकेशन मिल जाएगी तो रोड्स के ऊपर हादसात वगैरह और कोई भी किसी किस्म के मामलात हैं उसमें आपको पता लग जाएगा, ड्राइविंग रूल्स के बारे में मालूम हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये लाजमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PP 214 से उम्मीदवार जाहिद खान का कहना था कि हेलमेट मुहिम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैंप के इनेकाद से शहरियों का फायदा हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनने से सड़कों पर हादसात में कमी आएगी। ट्रैफिक पुलिस ने जो कदम उठाया है, तमाम लोगों के पास जाके इत्तला कर रहे हैं कि अपने लाइसेंस रिन्यू करवाएं या न्यू लाइसेंस बनवाएं, अपने रनिंग बनवाएं, तो इंशाल्लाह ये इनके लिए बेहतरी होगी। एक तो ये पाकिस्तानी कहलाएंगे, एक हमारा कार्ड होगा, कहीं आना जाने में हमारे में दुश्वारी पेश नहीं होगी। लर्नर परमिट कैंप में शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू भी कराए। शहरियों का मानना था कि ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल महफूज ड्राइविंग की जमानत है, जिसके लिए लर्नर परमिट कैंप बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, अब तालीमी सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच ने मुल्तान तालीमी बोर्ड में ई-वेरिफिकेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। अब तलबा और तालिबात घर बैठे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकेंगे। सुहरा तारिक की रिपोर्ट में देखिए। की इफ्तिताही तकरीब हुई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच ने ई-वेरिफिकेशन ऐप का इफ्तिताह किया। तलबा और तालिबात इस सिस्टम के जरिए एकेडमिक सर्टिफिकेट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वेरिफिकेशन ऐप के इस्तेमाल से मुतल्लिक मालूमात भी फ्राहम की गयी। हमारे बोर्ड में एक वन विंडो ऑपरेशन के तमाम लवाजमात ऑलरेडी परफॉर्म हो रहे थे, बट इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी कि ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसको अचीव किया जाए और इससे hundreds of the people would be facilitated और डेली बेसिस पे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अल्ताफ बलोच का कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम से वेरिफिकेशन का मरहला आसान हो जाएगा। इस ऐप के जरिए तुलबा घर बैठे अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट की तस्दीक कर सकेंगे, जबकि फीस भी ऑनलाइन अदा की जाएगी। खास तौर पे मशहूर हूँ कि इन्होंने फौरी थोड़े टाइम पे इस टास्क को स्टार्ट किया और इस टास्क को कंप्लीट किया। This is a big, feather on the caps of all the officers of this board. मैं समझता हूँ कि आप जो हैं आपने ये स्टार्ट लिया है
اور اگلا ہمارا مرحلہ جو ہے وہ باقی بورڈز کا ہے۔ سیکٹری ہائر ایجوکیشن نے بورڈ آفیشلز کو ای ویریفیکیشن کی آن لائن درخواستیں روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ حافظ قاسم، کنٹرولر امتحانات حامد سعید، سیکٹری بورڈ خرم شہزاد سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ جامپور میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پر ریلی نکالی گئی، جس میں شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ ریلی میں ننھے بچوں نے بھی شرکت کی۔ جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھیں۔ جامپور میں سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کو سرکاری سطح پر منانے کے لیے ڈیمز گیٹ سے ٹریفک چوک تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے خلفائے راشدین کے ایام سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ کر دیا۔ آج یکم محرم الحرام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور اس موقع پر بھی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس یوم کو سرکاری سطح پر منایا جائے، عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان میں دیگر ایام منائے جاتے ہیں، خلفائے راشدین کے دن بھی سرکاری سطح پر منائے جائیں۔ ہمارا مطالبات نہیں ہے، ہمارے مطالبات بس یہی ہیں کہ جیسے پاکستان ڈے سارے منائے جاتے ہیں، مزدور ڈے ہے، عورت ڈے ہے، غریب ڈے ہے، مزدور ڈے ہے، قائد اعظم ڈے ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے ڈے سارے جو ہے نا منائے جائیں۔ ہمارا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم ہے اس کو بھی سرکاری سطح پر منایا جائے، اور باقی تمام خلفائے راشدین کے ایام سرکاری سطح پر منائے جائیں۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ صحابہ کرام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حکومت کو ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ کیمرہ مین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال روہی، جامپور۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔